नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हमारा फोर्थ ग्रेड कर्मचारी या वाहन चालक के लिए मैथ सब्जेक्ट के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। इसका ये तीसरा वीडियो रहने वाला है। तो हम बात करें क्वेश्चन से। क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 480 रुपए में बेचकर जितनी हानि होती है उतना ही लाभ 660 रुपए में बेचकर होता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य से अगर हम कम में बेचेंगे तो क्या होगी? हानि हानि होगी। और क्रय मूल्य से ज्यादा में बेचेंगे तो वो क्या होगा? लाभ। अगर हम कम में बेचते हैं 480 रुपए में तो हमें हानि होती है, और 660 रुपए में बेचते हैं तो क्या होता है? लाभ। जो हानि यहाँ हो रही है उतना ही लाभ यहाँ हो रहा है। यानी यहाँ x का लाभ हो रहा है तो यहाँ भी कितने का लाभ हो रहा है? x का। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए क्या करते हैं, जो दोनों विक्रय मूल्य दे रखे हैं उनको जोड़ते हैं और 2 का भाग दे देते हैं। तो 480 प्लस 660 बटे 2, 0 8 6 14 असल 1 6 4 10 और 1 11 बटे 2, 2 5 10 2 7 14 0। 570 रुपए क्या आया? पोस्ट प्राइस। अगले क्वेश्चन की बात करें। एक वस्तु को 1180 रुपए में बेचकर जो हानि होती है उतना ही लाभ उसे 1440 रुपए में बेचकर होता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। जो दोनों विक्रय मूल्य दे रखे हैं उनको जोड़कर 2 का भाग देंगे। तो 1180 प्लस 1440 बटे 2, 0 8 4 12 हासिल 1 5 और 1 6 और 2 2620 बटे 2, 2 एकम 2 2 तिया 6 2 एकम 2 0। 1310 रुपए क्या आया? पोस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 420 रुपए में बेचकर जितना लाभ होता है उतना ही हानि प्रतिशत उसे 300 रुपए में बेचकर होती है। प्रत्येक समय होने वाली हानि या लाभ कितने प्रतिशत है? यानी 420 रुपए में बेचते हैं तो जितना लाभ होता है उतनी हानि 300 रुपए में बेचने पर होती है। तो 420 प्लस 300 बटे 2, तो 720 बटे 2, 2 तिया 6 2 छिक्की 12। यानी उसका कोस्ट प्राइस क्या आया? 360 रुपए। पोस्ट प्राइस 360 रुपए है। बेच कितने में रहे हैं? 420 रुपए में। तो कितने का लाभ हुआ? लाभ 420 माइनस 360 कितने का लाभ हुआ? 60 रुपए का। 60 रुपए का लाभ हुआ। कितने पे हुआ? 360 रुपए पे। तो लाभ प्रतिशत 60 बटे 360 गुणा 100। 0 से 0 6 से काटा 6 छंग 36, 6 से काटा 6 एकम 6 बच गए 4 6 छंगा 36 4 बटे 6 यानी 2 बटे 3। 16 सही 2 बटा 3 प्रतिशत क्या आया? लाभ प्रतिशत। 16 सही 2 बटा 3% क्या आया? लाभ। अगला क्वेश्चन है। ए ने एक वस्तु बी को 10% लाभ पर बेचा। बी ने वही वस्तु सी को 20% लाभ पर बेचा। यदि सी ने इस वस्तु के लिए ए से 1920 रुपए अधिक अदा किए हो तो उस वस्तु को बी ने कितने रुपए में बेचा? ए, बी और सी। माना ए ने वस्तु कितने में खरीदी? 100 रुपए में, और उसको 10% के लाभ पर किसको बेच दिया?
बी को। तो 100 का 10% क्या होगा? 10। 100 में 10 जोड़ा तो 110 रुपए। अब बी ने वही वस्तु किसको बेच दी? सी को 20% लाभ पे। तो 110 का 20% काटेंगे तो क्या आएगा? 11 दूनी 22। 110 और 22 132 रुपए। यानी एक को तो वो 100 रुपए में खरीदा था, बी को 10% के लाभ पे बेचा तो 110 में बेचा, और बी ने उसको 20% पे लाभ पे बेचा तो 132 पे बेचा। अब आगे क्या कह रहा है कि इस वस्तु के लिए ए से 1920 रुपए अधिक अदा किए। यहाँ कितना अदा कर रहा है अधिक? 32 रुपए। ए और सी के बीच में कितने का अंतर है? 32 रुपए का। और क्वेश्चन में कितने का अंतर दे रखा है? 1920 का। तो 1920 बटा 32 गुना बी का पूछा है तो किससे गुणा करेंगे? 110 से। 4 से काटा, 4 8 32, 4 चौक 16, 4 8 32 0, 8 छिकी 48, 11 110 को 60 से गुणा किया तो कितना आया? 6600 रुपए, 6600 रुपए। तो बी ने कितने में बेची? 6600 रुपए में वो वस्तु बेची। अगला क्वेश्चन है कि ए ने एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचा, बी ने उसे सी को 15% के लाभ पर, सी ने उसे डी को 40 रुपए के लाभ पर बेचा। यहां दे रखा है प्रतिशत और यहां दे रखा है 40 रुपए। यदि सी ने उस वस्तु के लिए ए से 760 रुपए अधिक अदा किए हो तो बी ने कितने रुपए में खरीदा? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए कितने रुपए में बेचता है? 20% के लाभ पे। तो बी ने कितने में खरीदी? 120 रुपए। अब बी उसे 15% के लाभ पर बेचता है तो 120 का 15% क्या होगा? 0। 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से काटा 6, 6 3 18। यानी बी उस पर कितना रुपए कमा रहा है? 18। 120 और 18 कितने हो गए? 138। अब आगे क्या कर रहा है? सी ने उसे डी को 40 रुपए अधिक में बेचा तो 138 में 40 जोड़ा तो 178। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि सी ने उस वस्तु के लिए ए से 760 रुपए दिया। ए और सी में कितने का अंतर है? 38 का। क्वेश्चन में कितने का अंतर है? 760 का बटा 38 गुणा किसका पूछा है? बी का। तो किससे गुणा करेंगे? 120 से। 38 से काटा 2 बार, 12 को 20 को 120 से गुणा किया तो 2400 रुपए। यानी बी ने कितने में खरीदा उस वस्तु को? 2400 रुपए में। आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि एक घड़ी को 540 रुपए में बेचकर जितनी हानि होती है उसका 2 गुना लाभ उसे 780 रुपए में बेचकर होता है तो क्रय मूल्य बताओ। ये कॉस्ट प्राइस है। क्या कह रहा है कि 540 रुपए में बेचने पर उसे क्या होती है? हानि। कम में बेचेंगे तो क्या होगी? हानि। सेलिंग प्राइस क्या है उसका? 540। यहां तो हानि हो रही है। और क्या कह रहा है कि 2 गुना लाभ होता है उसे कब? 2 गुना लाभ जब वो 780 रुपए में बेचता है। यहां तो 1 गुना और यहां 2 गुना। हानि का 2 गुना लाभ कब होता है? जब 780 रुपए में बेचता है। 540 और 780 इनके बीच में कितने का अंतर है? 0 4 2। 240 रुपए का अंतर है। इसको कितने भागों में बांटना है? 3 भागों में। तो 240 बटे
3, 3 8 24, 80 रुपए। यानी 80 रुपए की तो क्या होती है हानि और 160 रुपए का क्या होता है लाभ। अब हम इसका पोस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। अगर 540 के अंदर 80 रुपए जोड़ दें तो क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। अगर 760 में से 160 रुपए घटाते तो क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो कोई सा भी एक काम कर लेते हैं। तो 540 प्लस 80 कितना आया 0, 8 4 12, 5 और 1 6, यानी 620 रुपए क्या आया उसका कॉस्ट प्राइस। अगला क्वेश्चन है एक दुकानदार दो उत्पाद कुल 6,000 रुपए में खरीदता है और वह दोनों को 8% व 13% लाभ पर बेचता है। यदि पूरे सौदे में उसे कुल 600 रुपए का लाभ हो रहा हो तो पहले उत्पाद का क्रय मूल्य होगा। 6,000 रुपए में खरीदा और 600 रुपए का लाभ हो रहा है तो क्या निकाले लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत तो 600 बटा 6,000 गुणा 100, 2 से 2, 0 से 0, 6 से काटा 10, यानी उसे पूरे सौदे पर कितने का लाभ हो रहा है 10 का। एक फर्स्ट वस्तु पर 8% का लाभ हो रहा है, दूसरी पर 13% का। तो फर्स्ट और सेकंड 8% और 13%, लेकिन टोटल सौदे पर कितने का लाभ 10 का। 10 को कहाँ रखेंगे बीच में, कितना बचा 3, यहाँ कितना बचा 2, यानी ये हमारे पास क्या आ गया अनुपात। एक वस्तु पर 3 का दूसरी वस्तु पर 5 रुपए का लाभ हो रहा है। बात कर रहा है क्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य कितना है 6,000 रुपए बटा 2 और 3 5। किस वस्तु का पूछा है फर्स्ट वस्तु का क्रय मूल्य है तो किससे गुणा करेंगे 3 से। 5 से काटा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 को 3 से गुणा किया तो 3600 रुपए। फर्स्ट वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या आया 3,600 रुपए। अगले क्वेश्चन की हम बात करें। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार कुल 7,500 रुपए में एक कूलर और एक पंखा खरीदता है। वह दोनों को 8400 रुपए में बेचता है। यदि कूलर व पंखे पर क्रमशः 8% व 20% लाभ होता है तो पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कॉस्ट प्राइस क्या है 7,500, सेलिंग प्राइस क्या है 8,400, कितने का लाभ हुआ 900 रुपए का। कितने का लाभ हुआ 900 रुपए का। तो लाभ प्रतिशत 900 बटा 7500 गुणा 100, 2 0 से 2 0, 5 से काटा 5 एकम 5, 2 पचम 25, 5 से काटा 5 एकम 5, 5 8 40, 0, 15 से काटा 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी 12% का लाभ हो रहा है उसे कुल सौदे पर। तो एक तरफ क्या है कूलर और दूसरा क्या है पंखा। कूलर पर हो रहा है उसे 8% का लाभ, पंखे पर हो रहा है 20% का लाभ, लेकिन उसे टोटल लाभ कितने का हो रहा है 12% का। घटाए तो कितना बचा 8, यहाँ घटाए तो 4, 2:1। लाभ किस अनुपात में हो रहा है 2:1। क्या पूछा है पंखे का क्रय मूल्य। तो 7500 बटा 3 गुणा 1, 3 से काटा 3 दूनी 6, 3 पंजो 15, यानी पंखे का कॉस्ट प्राइस क्या आया 2500 रुपए। अगला क्वेश्चन है
एक मोबाइल में लैपटॉप का कुल मूल्य दे रखा है 32,000 रुपए में खरीदता है। मोबाइल को 12% लाभ पर और लैपटॉप को 4% हानि पर बेचता है। यदि पूरे सौदे में उसे 640 रुपए का लाभ हुआ हो तो लैपटॉप का क्रय मूल्य बताएं। लाभ प्रतिशत कितने का लाभ हो रहा है पूरे सौदे पर? 640 रुपए का। कितने पे? 32,000 पे गुणा 100। 20 से 20, 0 से 0, 2 से काटा 2 बार, यानी पूरे सौदे पर उसको कितने का लाभ हो रहा है? 2 रुपए का। मोबाइल और लैपटॉप। मोबाइल पर 12% का लाभ तो 112, लैपटॉप पर 4% की हानि तो 96। 2% का पूरे पे लाभ हो रहा है तो 102 रुपए। 96 में से 102 गया तो 6, 112 में से 2 गया तो 10, काटा तो 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अब क्या कह रहा है कि लैपटॉप का क्रय मूल्य, लैपटॉप का कॉस्ट प्राइस, तो 32,000 बटा 8 गुणा 5, 8 चौक 32, 5 चौक 20। लैपटॉप का क्रय मूल्य क्या आया? 20,000 रुपए। अगला क्वेश्चन है कि 96 रुपए में एक वस्तु को बेचने से होने वाला लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के समान है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। ऑप्शन दे दिया इसके अंदर, दिया 20, बी है 30, सी में दे दिया 40 और डी में दे दिया 60। तो सबसे पहले हम इसको ऑप्शन से चेक करेंगे। ऑप्शन से सॉल्व करने में बहुत सिंपल रहता है। यदि 20 रुपए उसका क्या है? कॉस्ट प्राइस। क्या है? 20 रुपए कॉस्ट प्राइस है और लाभ प्रतिशत भी कितना हो रहा है? 20 का। तो 20 का 20% लाभ यानी 120 बटे 100, 2 0 से 2 0, 12 दूनी 24। ये तो नहीं है। ऑप्शन बी चेक करते हैं। 30 पे 30 का लाभ यानी 130 बटे 100, 13 3 39, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी चेक करते हैं। 40 पर 40% का लाभ यानी 140 बटे 100, 14 चौक 56, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी है 60, 60 पर 60% यानी 160 बटे 100, 2 0 से 2 0, 16 की 6, यानी ऑप्शन डी क्या रहेगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 171 रुपए में एक वस्तु को बेचने से होने वाला लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के समान है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। ऑप्शन है 70, 80, सी है 90 और डी है 100। ऑप्शन ए चेक करते हैं। 70 का 70% यानी 170 बटे 100, कितना आया? 17 को 7 से गुणा किया तो 119। बी ऑप्शन किया तो 80 गुणा 180 बटे 100, कितना आया? 144। 90 गुणा 190 बटे 100, 2 0 से 2 0, 19 को 9 से गुणा किया तो 171। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।